Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. तो लास्ट क्लास में हमने लाइन एंड पैराबोला की बात की थी। तो जो भी अपन ने पैराबोला में डिस्कस किया है अभी तक, उसमें कोई डाउट किसी को पूछना है? So can you explain parametric form once again? पैरामेट्रिक फॉर्म, कोई भी कर्व के पैरामेट्रिक फॉर्म का मीनिंग क्या है कि इफ वी हैव टू टेक एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन दैट कर्व, वी कैन टेक दैट पॉइंट लाइक x1 y1। ठीक है, लाइन की बात करें तो इफ लाइन इज 2x plus 3y equals to 5, we can take this point as x1 y1, which is any variable point on this line. There are two variables x1 and y1. In place of this, we can consider any point on this line like alpha comma 5 minus 2 alpha upon 3. Now there is only one variable, alpha. Here alpha is called parameter, and this point may be treated as a parametric form of this line x equal to alpha, y equal to 5 minus 2 alpha upon 3. तो ये तो लाइन की बात है. Similarly in parabola, y and one more thing कि कोई भी कर्व के infinite points, infinite forms of parametric form possible है. For example, on this line we can take some other point like y coordinate को beta fix किया, then x coordinate is 5 minus 3 beta upon 2. तो यहाँ पे बीटा पैरामीटर है और ये भी लाइन के ऊपर पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पे हमें अगर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करना है, देन विल टेक दैट पॉइंट एज 80 square comma 280. Here t is parameter, and for every value of t, this point is satisfying this equation. अगर y के प्लेस पे 280 पुट किया और x के प्लेस पे 80 स्क्वायर, then LHS is equal to RHS for every t belongs to R. So this is parametric form of parabola. क्वेश्चन में अगर बेसिक की बात करें, बेसिक क्वेश्चन की क्वेश्चन है बोला है कि कोई भी एक कर्व कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स पैरामेट्रिक फॉर्म. तो ये तो हम ऑप्शन को चेक करके कर लेंगे बिकॉज कोई भी एक कर्व के इनफाइनाइट पैरामेट्रिक फॉर्म्स पॉसिबल है. तो जो भी ऑप्शन में पैरामेट्रिक फॉर्म्स गिवन है उनको हम कर्व में पुट करके चेक कर लेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा. और अगर रिवर्स है कि क्वेश्चन ने पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व गिवन है कि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर and y equals to 280 where t is parameter, find equation of this curve in Cartesian form. Then in दोनों equation से we will eliminate t. पैरामीटर जो भी होगा उसको eliminate करके x and y में जो relation आएगा that is Cartesian equation of that curve. ठीक है? Yes, sir. Thank you. मैंने लास्ट क्लास में कोई होमवर्क दिया था क्या पैराबोला का? So ICE1. IC1, only IC1. Okay. Yes, sir. चलो पहले IC1 फिर डिस्कस कर लेते हैं. उसमें कोई जो डाउट है वो बताओ. क्वेश्चन नंबर any doubt anyone? Yes, sir. So question 9 is 6, 5, and 12. क्वेश्चन नंबर 5, पैरामेट्रिक ऑफ अभी जो डिस्कस किया कि क्वेश्चन ने गिवन कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म बोला है तो t को एलिमिनेट करके कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 में x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू 2t प्लस 1. तो ये हो गया x इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 1. t का वैल्यू जो है वो यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो t को एलिमिनेट किया तो दिस कर्व इज नाउ y माइनस 1 होल स्क्वायर is equal to 4 times x minus 1 and we have to find equation of its directrix. हो जाएगा आगे?
No, yes, sir. My इसका standard form. डायरेक्ट्रिक्स हाँ स्टैंडर्ड का शिफ्टेड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 में लोकस ऑफ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6 तो आई थिंक अपन ने क्लास एग्जांपल में भी लिया हुआ है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ डबल ऑर्डिनेट। Yes, sir. ये सारे डबल ऑर्डिनेट्स हैं, इनमें से कोई भी एक डबल ऑर्डिनेट हमने अभी उसको चलो ए बी बोल दिया, ए बी डबल ऑर्डिनेट कंसिडर किया एंड दीज टू पॉइंट्स आर ट्राइसेक्टिंग, पी एंड क्यू पॉइंट्स आर ट्राइसेक्टिंग लाइन सेगमेंट ए बी। तो ट्राइसेक्ट करने का मीनिंग क्या होगा कि ए पी इज टू पी क्यू इज टू क्यू बी का रेशियो 1:1 1:1 का हो जाएगा। अब P और Q कोई से भी एक पॉइंट का लोकस फाइंड कर लो। लेट्स से कि पॉइंट P इज H, K, then point P is dividing AB segment in 1:2 ratio internally. Point A is any variable point on this parabola. Therefore, point A can be taken as 80 square, 280. If point A is 80 square, 280, then B becomes 80 square, minus 280 because AB is double ordinate. Acha, one more thing. In this question, parabola is given as y equal to y square equal to ax. y square equal to ax given है, तो हम ये वाला पैरामेट्रिक फॉर्म यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये तो स्टैंडर्ड फर्स्ट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए है। ठीक है, तो अगर अपन ने देखो ऐसा नहीं है कि हमें ऑलवेज स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ही यूज करना होता है। अगर हम चाहें तो हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करके इसका पैरामेट्रिक फॉर्म बना सकते हैं, बट हम बाय ऑब्जर्वेशन अगर अपन को कोई भी एक पॉइंट समझ आ जाए, वेरिएबल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल, कि जो इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी उसका पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने y को 80 पुट किया, हाँ, तो x का वैल्यू 80 स्क्वायर आ रहा है। तो ये इस कर्व का एक पैरामेट्रिक फॉर्म है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। y को 80 पुट किया तो x का वैल्यू 80 स्क्वायर आ रहा है। तो इफ वी टेक दिस पॉइंट एज 80 स्क्वायर, 80। अच्छा, अगर कभी ये ऑब्जर्वेशन समझ नहीं आता है तो अपने पास जो ऑल्टरनेट मेथड है वो तो ऑलवेज एप्लीकेबल है ही, कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म 80 स्क्वायर, 280 है। तो y स्क्वायर इक्वल टू ax, यहां से यहां आने में चेंज क्या किया कि 4a के प्लेस पे a पुट किया है, दैट मींस a के प्लेस पे हम a/4 पुट कर लेंगे। तो नाउ दिस पॉइंट बिकम्स a/4 t स्क्वायर, a/2t। एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला कैन आल्सो बी टेकन एज a/4 t स्क्वायर, a/2t। तो कोई सा भी एक पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हैं। अभी चलो हमने ये वाला यूज किया। इफ पॉइंट A इज 80 स्क्वायर, 80, देन पॉइंट B इज 80 स्क्वायर, माइनस 80। अब तो आगे देखो, सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ T आ जाएंगे। x कोऑर्डिनेट को h से, y कोऑर्डिनेट को k से कंपेयर करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ T 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। उन दोनों इक्वेशन से T को एलिमिनेट करेंगे तो लोकस आ जाएगा। आगे का मेथड समझ आया? Yes, sir. Question number 9. Equation of parabola whose vertex and focus are on x-axis at a distance of 1 and 2 units from origin respectively. 9 में तुम्हारा डाउट यही है क्या कि ओनली वन ही आंसर गिवन है और मोर देन वन आंसर्स होने चाहिए? Yes, sir. हाँ, तो इसमें करेक्शन यही है, अगर ओनली वन आंसर रखना है तो ये पॉइंट्स को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कर लो। एक्सिस के एक्स एक्सिस के प्लेस पे पॉजिटिव कर लोगे तो ओनली वन आंसर आ जाएगा। Yes, sir. So is that convention? क्या? So is that convention to ignore the negative answer, or just for this question? हाँ, इन दिस केस अगर हम वैसे देखो, इफ वी कंसिडर डिफरेंट सिनेरियोज, तो अच्छा तुम्हारे अकॉर्डिंग कितने आंसर्स आ रहे हैं? अगर हम ओरिजिनल क्वेश्चन को ये करेक्ट ट्रीट करें तो कितने आंसर्स आने चाहिए, कितने पैराबोला आने चाहिए? So 2. 4 आ सकते हैं। 2 तो तुमने बोला है इस लॉजिक से कि लेट्स से ओरिजिन इज हियर, तो वर्टेक्स एंड फोकस, ओरिजिन, वर्टेक्स, फोकस,
बट ये भी तो हो सकता है कि ओरिजिन, वर्टेक्स, फोकस एंड लास्ट केस ओरिजिन, वर्टेक्स, फोकस। तो 4 आंसर्स आ सकते हैं वैसे तो। अच्छा, डिस्टेंस मेंशन किया है तो अपन डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस अलोंग ले सकते हैं, बट जो आंसर की में आंसर गिवन है वो ओनली ये वाला केस का आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपन क्या लिख लेंगे स्टेटमेंट, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस आर ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 and 2 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, equation of parabola which has axis parallel to y axis and which passes through point 0, 2, this is equation of a parabola whose axis is parallel to y axis. Method 1 can be taken as x minus x1 whole square is equal to 4a times y minus y1। देखना ये समझ आया क्या? इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला whose axis is parallel to y axis, तो सेकंड पैराबोला का शिफ्टेड पैराबोला बन जाएगा और हमने शिफ्टिंग जो है वो पॉइंट x1 y1 पे कर दी। इन दिस केस वी हैव नाउ 3 अननोन्स x1 a एंड y1 एंड क्वेश्चन है 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें बोल रखे हैं कि ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो पास करा के 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी प्रोवाइडेड हम पैराबोला को y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंसिडर कर लें, और ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ये देखो समझ आता है क्या, अ पैराबोला whose axis is parallel to y axis can be considered as y equal to ax square plus bx plus c, और ये हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। एंड सेकंड कि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो भी x में ही तो सेकंड डिग्री है, y तो लीनियर है, तो y इन टर्म्स ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ x लिख सकते हैं यहां से भी सिंपलीफाई करके। इन दिस केस कैलकुलेशन इस मेथड के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर होती है। करना तो वही है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, बट यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल की स्क्वायरिंग हो रखी है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बेकार हो जाती है। इन दिस केस अननोन्स आर ए बी एंड सी, तो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी तीनों, और उन तीनों को सॉल्व करके एबीसी आ जाएगा। एनी अदर डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट पैराबोला में हमने लास्ट क्लास में कॉर्ड डिस्कस किया, कॉर्ड से पहले लाइन एंड पैराबोला डिस्कस किया कि कोई भी एक लाइन पैराबोला के रेस्पेक्ट में कॉर्ड कब है, टेंजेंट कब है, एंड लाइंग आउटसाइड वाला केस किस सिचुएशन में आएगा। तो कोई भी बताओ कि उसका कंसेप्ट क्या था, चेक कैसे करते हैं, लाइन का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला चेक कैसे करते हैं? एनीवन? so if d is greater than 0 then chord, if d equals 0 then tangent, if d is less than 0 then outside। करेक्ट है कि विल सॉल्व दैट लाइन एंड द कर्व साइमल्टेनियसली, और ये जो मेथड अपन डिस्कस कर रहे हैं दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर एवरी सेकंड डिग्री कर्व। सर्कल के लिए भी वैलिड है, बट सर्कल में हमारे पास इससे भी सिंपल अप्रोच है, तो अपन ने सर्कल में इसलिए इसको यूज नहीं किया था। बट इन केस ऑफ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, स्टेप 1 कि जो भी कर्व एंड जो भी लाइन गिवन है विल सॉल्व दीज इक्वेशंस। सॉल्व करने का मीनिंग विल आइदर एलिमिनेट एक्स एंड मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई, और will eliminate y and make a quadratic equation in terms of x। फिर उस quadratic equation का d चेक कर लेंगे। If d is positive, then we know that if d is positive, then roots are real and distinct. That means the line is intersecting the curve at 2 real and distinct points. That therefore line becomes a chord or secant. If d is equal to 0, both roots are equal, line becomes tangent. If d is negative, that means no real root, that means no real intersection point of line and curve. So line is lying completely outside of the parabola। अगर हमने ये चेक किया line is chord, then we have to find the length of chord। तो उसका मेथड 1 कि जो हमने भी डायग्राम बनाया था
लेंथ ऑफ कॉर्ड का मीनिंग ये जो लाइन एंड कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमने जो सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाया है, अगर मान लो वो लेट्स से x में क्वाड्रेटिक है, तो हम x के जो क्वाड्रेटिक है उसको सॉल्व करके x1 एंड x2 उसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, एंड दोज विल बी x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p एंड q, एंड लाइन में पुट करके y कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो p एंड q के प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड pq मिल जाएगा। सेकंड कि हमने कहा कि लेट्स से किसी केस में कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना सिंपल नहीं है, हमें क्वेश्चन ने वेरिएबल की टर्म्स में ही सॉल्व करने को बोला है। इन दैट केस we can use length of chord on any second degree, length of chord y equal to mx plus c on any second degree curve is root over 1 plus m square times x1 minus x2 whole square। इसका डेरिवेशन लास्ट क्लास में सबसे लास्ट में किया था अपन ने। तो 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम प्रोवाइडेड हमने जो कर्व और लाइन है उससे y को एलिमिनेट करके x में क्वाड्रेटिक बनाया है, तो वहां से जो क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगे वो x1 x हो जाएंगे, एंड यहाँ हमने डिफरेंस ऑफ द रूट्स होल स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 प्लस एम स्क्वायर में m स्लोप ऑफ कॉर्ड है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम पैराबोला के लिए हम आई थिंक हमने ये वाला फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था क्या लास्ट क्लास में, एक बार देखना नोट्स। L इज इक्वल टू 4 अपॉन एम स्क्वायर रूट ओवर a टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर a माइनस सी एम। No, लेंथ sir. ऑफ कॉर्ड नहीं, ओके एक बार अपन इसको प्रूव कर लेते हैं। क्वेश्चन फॉर पैराबोला y square equal to 4ax show that length of chord y equal to mx plus c is करो ट्राई। तुम आई थिंक मैं तुम लोगों को समझ आई क्या होगा। So find difference of the roots in quadratic. That's one. And x1 minus x2 whole square we can find it by either d by a square directly or x1 plus x2 whole square minus 4x1 x2। d is discriminant and a is coefficient of x square। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा मेथड यूज कर लो, सेम आंसर आ जाएगा। एंड इन दिस केस अगर अपन d यूज करते हैं तो b स्क्वायर
minus 4ac. So where did 1 plus m square come in the length part? Distance formula is x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Yes, sir. And point x1 and x1 y1 and x2 y2 are lying on the line y equal to mx plus c. That means y1 equal to mx1 plus c and y2 equals to mx2 plus c. Therefore, y1 minus y2 is equal to m times x1 minus x2. तो देखना y1 minus y2 के प्लेस पे ये पुट किया तो वो समझ आ रहा है. Understood, sir. सी स्क्वायर एम स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 4a स्क्वायर माइनस 4acm. ठीक है. अभी फॉर्मूला ऑल्दो थोड़ा सा इतना सिंपल नहीं है बट अगर याद रह जाता है तो याद रख लो. बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट पैराबोला ओनली. लेंथ ऑफ कॉर्ड of first parabola y square equal to 4ax and equation of chord is y equal to mx plus c. c in this case y इंटरसेप्ट है फॉर्मूले में जो c आ रहा है ना ये दिस इज क्योंकि लाइन तो ax plus by plus c equal to 0 वाले फॉर्म में भी प्रोवाइडेड हो सकती है बट इन दैट केस c is not y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन. तो we will convert that line into स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और फिर जो c आएगा जो कांस्टेंट आएगा उसको अपन यूज करेंगे. From this result, can you tell if this line is tangent, then what is relation between AC and M? If this line is tangent, then So A equals Cm. A equals to CM because length of chord will be 0 and A cannot be 0, 1 plus M square cannot be 0, therefore A minus CM is equal to 0. तो A equal to CM और C equal to A by M. ये कंडीशन आ जाएगी. तो C के प्लेस पे अगर हम A by M पुट करेंगे तो लाइन बिकम्स y equal to mx plus A by M. This is equation of tangent in slope form on parabola y square equal to 4ax. ठीक है. Using that formula, question find length of focal chord of parabola y square equal to 4ax if inclination of focal chord is theta. Find length of focal chord.
अब ये भी वैसे तो So, रिजल्ट है। um, हाँ क्या है? so replace m with tan theta, and because focus is a comma 0, then c is 0. So नो, c is not 0. sorry, sir. y minus y1 equals to m times x minus x1. This is equation of a line in point slope form. In this case, slope is tan theta and point is a comma 0 because it is focal chord. This line can be written as y equal to tan theta x minus a tan theta. तो slope is tan theta and value of c is minus a tan theta. बस वो रिप्लेस करना है आप। m is equal to tan theta and c is equal to minus a tan theta. तो ये सिंप्लीफाई करके देखो, दिस बिकम्स 4a cosec स्क्वायर थीटा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये रिजल्ट याद रह जाता है तो ठीक है। क्या कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax whose inclination is theta is 4a cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है। इफ एनी लाइन इज टेंजेंट टू पैराबोला, तो हमने भी डिस्कस किया कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज कि जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका d इज इक्वल टू 0। ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन केस ऑफ सर्कल बता सकते हो हमने कौन कौन से फॉर्म्स में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिस्कस किया था? So slope form, tangent at a point, एंड पैरामेट्रिक। parametric. पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लो फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लो फॉर्म का जो मीनिंग हमने सर्कल में लिया था सेम ही यहाँ पे कि कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर एवरी सेकंड डिग्री कर्व is t sorry in point form, not parametric form. Equation of tangent in point form for every second degree curve is t equals to 0. और प्रॉपर मीनिंग ऑफ पॉइंट फॉर्म टेंजेंट का है क्या कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट पॉइंट p x1 y1 ऑन पैराबोला y square equal to 4ax is, और अभी हम t equal to 0 की हेल्प से इस इक्वेशन को चेंज कर लेंगे। तो अभी तुम लोगों को ध्यान है t equal to 0 में t वाले एक्सप्रेशन में चेंजेस क्या करते हैं? So if it's x square, you make it x1x, and if it's x, you replace with x plus x1. x plus x1 upon 2. If it is x, then it is replaced by x plus x1 upon 2. So this line now becomes y1, y square की प्लेस पे तो y1 आ गया एंड x के प्लेस पे x plus x1 upon 2 आएगा, तो 2 से वो 4 को कैंसिल किया, तो दिस इज नाउ 2a टाइम्स x plus x1। और सभी लोगों को पता है ना t का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम जो सेकंड डिग्री कर्व हैं, सेकंड डिग्री टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स इंटू x1, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है। डिग्री 1 के टर्म्स की बात करें तो अगर x है तो x इज रिप्लेस्ड बाय x प्लस x1 अपॉन 2 एंड y इज रिप्लेस्ड बाय y प्लस y1 अपॉन 2। इफ देयर इज एनी कांस्टेंट टर्म देन इट इज यूज्ड एज इट इज, c को c ही यूज करना है। एंड जो भी हम स्टैंडर्ड कर्व सभी पढ़ रहे हैं इनमें x इंटू वाई का टर्म नहीं आता, बट अगर कभी x इंटू वाई का टर्म है देन 2xy
is replaced by xy1 plus yx1 to get expression of t. स्टैंडर्ड सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में x into y का टर्म तो नहीं है, बट अगर कोई भी, बिकॉज दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर एवरी सेकंड डिग्री कर्व, एंड मीनिंग ऑफ सेकंड डिग्री कर्व क्लियर ही होगा कि कोई भी एक एक्स वाई के टर्म्स में इक्वेशन जिसमें कोई एनी टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पार्ट जो है, कंबाइंड हाईएस्ट पार्ट 2 है. And equation of tangent in point form is applicable only when the point of contact is given. In this case, if this is parabola and this point is lying on the parabola, and we have to find equation of this line, जो इसका point of contact है, then its equation is t equal to 0. Equation of tangent in point form is applicable only when the point of contact is given. Next is parametric form. Equation of tangent at point P T on parabola y square equal to 4ax is. In this case जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है और जो लास्ट में स्टेटमेंट लिखा था, देखो एग्जैक्टली सेम ही है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, in this case point is given in Cartesian form, that is x1 y1, and here point is given in parametric form, that is 80 square 280. तो यहाँ पे जो लास्ट में इक्वेशन हमने लिखा है, इसमें जहां भी हमने x1 और y1 का यूज किया है उसके प्लेस पे 80 स्क्वायर और 280 आ जाएगा. x1 के प्लेस पे 80 स्क्वायर, y1 के प्लेस पे 280. और देखो पुट करने के बाद इक्वेशन में समझ आ रही है कि y1 के प्लेस पे 280, तो 2a और 2a तो कैंसिल हो गया, तो ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर. डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म की जो पॉइंट फॉर्म है वो तो हमें t इक्वल टू 0 से याद रहेगा. t इक्वल टू 0 में जो x1 एंड y1 है उनके प्लेस पे जो पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट है वो पुट करना है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज ty इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर. ठीक है. ये ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट वाले केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है, तो इन दिस केस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 80 स्क्वायर 280 है. थर्ड, स्लोप फॉर्म. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट of slope m to parabola y square equal to 4ax is, अभी डिस्कस किया ही था, that equation is y equal to mx plus a by m. लेंथ ऑफ कॉर्ड को 0 करेंगे तो c का वैल्यू a अपॉन m आ रहा था, तो y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m. तो ये है 3 फॉर्म्स में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
फर्स्ट इज पॉइंट फॉर्म t इक्वल्स टू 0, सेकंड इज पैरामेट्रिक फॉर्म, ऑल्दो इसका डेरिवेशन इजी है बट अपन को ये इक्वेशन याद रखना है बिकॉज फ्रिक्वेंटली यूज में आता है। इन केस ऑफ सर्कल हमने सर्कल का जो पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट है उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया था, कुछ ही इक्वेशन बनते हैं, बट इन केस ऑफ पैराबोला काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अपन पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व करेंगे। एंड स्लोप फॉर्म इज y इक्वल्स टू mx प्लस a by m। पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 80 स्क्वायर कॉमा 280 एंड वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ m। तो एक तो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन कि कोई भी एक पैराबोला गिवन है और इस पैराबोला पे एक टेंजेंट का इक्वेशन बता रखा है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेट्स से कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x है एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड वी हैव टू फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बताओ मेथड क्या हो सकता है? So find intersection between y equals mx plus a by m and y square equals 4ax. Find intersection of which two lines? So parabola and tangent. Parabola and tangent. We'll solve these two curves and we'll get a quadratic equation. ठीक है, बट क्वेश्चन है सिंस ऑलरेडी बोला हुआ है कि दिस लाइन इज टेंजेंट, तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, डी उसका 0 आना ही है। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा दैट मींस x का ओनली वन आंसर आएगा, x का जो भी आंसर है उसको यहाँ पुट करके करस्पॉन्डिंग y का आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला मेथड एनी सेकंड डिग्री कर्व के लिए एप्लीकेबल है, इससे अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ पैराबोला थोड़ा और सिंपल है, ये मेथड बिल्कुल सही है, अपन को ये यूज करना है, बट थोड़ा और सिंपल क्या है कि इफ वी कंसिडर दिस लाइन देन स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, बोलो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो गया? m equals to 1 by t in terms of parameter. Slope of Sir, this line my is, network was lagging. Can you repeat what you last said? okay, I said slope of tangent in slope form is m and slope of tangent in parametric form is 1 upon t. For tangent of parabola y square equal to 4ax, this relation holds that m into t equals to 1. If m is equal to 1 upon t, then t equals to 1 upon m. और ये जो पॉइंट है इसमें t के प्लेस पे 1 upon m पुट किया, then point of contact becomes a upon m square, 2a upon m। देखना समझ आएगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 80 स्क्वायर 280 एंड t इज इक्वल टू 1 अपॉन m। तुम यहां पे अगर चेक करोगे ना, ये लाइन में t के प्लेस पे 1 अपॉन m पुट करेंगे तो देखो ये लाइन मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे m के प्लेस पे 1 अपॉन t पुट करोगे तो ये मिल जाएगा। तो दोनों ही एग्जैक्टली सेम लाइंस हैं, बस स्लोप एंड पैरामीटर का डिफरेंस है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ स्लोप चाहिए तो y इक्वल टू mx प्लस a बाई m है, और m के प्लेस पे 1 अपॉन t पुट करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर लाइन का टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और अभी यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 80 स्क्वायर 280 है, तो t के प्लेस पे 1 अपॉन m पुट किया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज a अपॉन m स्क्वायर 2 अपॉन m। एंड इन दिस केस अगर हम मतलब मेथड 1 तो वही था कि अपन सॉल्व करके पॉइंट फाइंड कर लेंगे, मेथड 2 के अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड पैराबोला का ही है तो फिर डायरेक्टली लाइन का स्लोप m समझ आ गया 2 है एंड पैराबोला से a समझ आ गया 2 है, तो a अपॉन m स्क्वायर हाफ कॉमा 2a अपॉन m 2 हाफ कॉमा 2 उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपन अभी ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो नोट का फर्स्ट पॉइंट तो यही लिख लेते हैं कि m इंटू टी इक्वल्स टू 1, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट पैराबोला। फॉर tangent of y square equal to 4ax, m into t equals to 1. For tangent of y square equal to 4ax, slope and parameter are multiplicative inverse of each other.
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट प्रॉपर इस तरह से लिखा हुआ है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वर्ड समझ आता है सभी को। तो इन दिस केस स्लोप एंड पैरामीटर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जब अपन नॉर्मल की बात करेंगे ना तो इन दैट केस नॉर्मल में रिलेशन m प्लस टी इक्वल टू 0 आ जाता है, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पे यही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से कि फॉर टेंजेंट m and t are multiplicative inverse of each other and for normal m and t are additive inverse of each other। ठीक है, ये पॉइंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट वाला क्या कि मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द पैराबोला। समझ आता है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है सर्कल में भी कि कोई भी कर्व जितने डिग्री का होगा हम उस कर्व पे मैक्सिमम उतनी टेंजेंट से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल या पैराबोला कुछ भी है तो दीज कर्व्स आर ऑफ सेकंड डिग्री, तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। इफ दैट पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द पैराबोला then exactly 2 tangents, that point lies on the parabola, then exactly 1 tangent, and if inside then no tangent। intersection point of tangents at T1 and T2 on y square equal to 4ax is a T1 T2 comma a T1 plus T2। intersection point of tangents at y square at PT1 and QT2 on y square equal to 4ax is a T1 T2 comma a T1 plus T2। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए, ये पॉइंट कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, और इस पॉइंट को याद रख कैसे रखना है, ये तीनों चीजें अगर अपन एक बार समझें तो एक तो क्या कि पैराबोला कि कोई भी 2 पॉइंट्स जो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है उन पे टेंजेंट ड्रॉ की। एक तो ये वाला पॉइंट है विच इज PT1 एंड ऐसे मान लो एक सेकंड टेंजेंट ये ड्रॉ की है, and this point is QT2। then intersection point of these tangents is R। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का जो हमने अभी तक डिस्कस किया है उसके बेसिस पे मेथड है कि हमें पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन पता है। तो फर्स्ट लाइन PR विल बी T1y equals to x plus AT1 square and QR line is T2y equals to x plus AT2 square। ये जो दोनों लाइंस हैं इनको सॉल्व करके x और y का वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2 आता है ये AT1 T2 AT1 plus T2 आ जाता है। ठीक है, ये वाले पॉइंट को हम ऑब्जेक्टिव वे में GM, AM इस मेथड से भी याद रख सकते हैं। और GM, AM क्यों बोला है अपन ने कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं P एंड Q इनके प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स लिखें तो दिस इज AT1 स्क्वायर 2AT1 पॉइंट P एंड पॉइंट Q इज AT2 स्क्वायर 2AT2। geometric mean of any two numbers A and B is root over AB and if these numbers are positive, and arithmetic mean of these numbers is A plus B upon 2। तो वैसे ही अगर हमने इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया तो दिस इज AT1 T2, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेना है तो दिस इज AT1 T2 एंड इन दोनों का अर्थमेटिक मीन फाइंड किया तो दिस बिकम्स AT1 प्लस T2। GM, AM ये वाला पॉइंट बन जाता है करस्पॉन्डिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, तो ये जस्ट कि अभी मतलब कभी स्टेटमेंट लिखा है एंड अगेन
these 2 points are applicable only for y square equal to 4ax. जनरल पॉइंट्स नहीं है, ओनली y square equal to 4ax के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट किसी को? अब एक बार मैं जैसे नेक्स्ट पेज तो करता हूं, तुम लोग देखो कि ये इक्वेशंस भी हैंड टू हैंड याद हो गई क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म इज t इक्वल टू 0, वो तो एवरी सेकंड डिग्री कर्व के लिए एप्लीकेबल है, तो वो तो याद ही रहनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म इज t इक्वल टू 0। कब यूज करना है? व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, एक बार तुम लोग माइंड में रिकॉल करो, पता है क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, that is ty equals to x plus at square। ऑल्दो हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, बहुत इजी है, बट स्टिल हमें अगर डेरिवेशन करने में वो 10 सेकंड्स भी लग रहे हैं तो वो 10 सेकंड्स भी एग्जाम में अपन को बचाने, ठीक है। तो अपन को इक्वेशन याद ही रखनी है, ty equals to x plus at square। एंड लास्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, दैट इज एवरी लाइन इन स्लोप फॉर्म। अब वो लाइन टेंजेंट है या नॉर्मल है, every line will always be in the form of y equal to mx plus c। जैसे अगर if you recall equation of tangent of circle in slope form, that standard circle के लिए that tangent is y equals to mx plus minus a root over 1 plus m square, y equals to mx plus something। equation of tangent in parabola, y equal to mx plus a by m। हम नॉर्मल की बात करेंगे तो वो भी y इक्वल्स टू m इन स्लोप फॉर्म, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ऐसे आ जाएगा। तो एवरी लाइन इन स्लोप फॉर्म इज y इक्वल टू mx प्लस c, और c का वैल्यू डिपेंड करेगा कर्व कौन सा है और लाइन हमें टेंजेंट चाहिए नॉर्मल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। इन केस ऑफ सर्कल हमने नॉर्मल की बात नहीं की थी, बिकॉज सर्कल में तो क्या था, सर्कल के सेंटर से पास करने वाली ईच एंड एवरी लाइन इज नॉर्मल। तो वहां कुछ मतलब ये वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल हो गया था, तो अपन को कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। हमने सिंपली बोल दिया कि जो भी लाइन सर्कल के सेंटर से पास कर रही है दैट लाइन इज नॉर्मल। बट इन केस ऑफ पैराबोला हम नॉर्मल को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे अभी बाद में। अब कौन सी लाइन कब यूज करनी, तो हमने अभी डिस्कस यही तो कर ही लिया कि पॉइंट फॉर्म वाला लाइन तभी यूज करना है व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन। स्लोप फॉर्म नाम से समझ आता है कि व्हेन स्लोप इज गिवन या फिर स्लोप से रिलेटेड कोई बात कर रहा है क्वेश्चन, देन विल यूज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। एंड पैरामेट्रिक फॉर्म कब यूज करना है, जब क्वेश्चन कोई भी टेंजेंट की, इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, एनी पॉइंट की बात कर रहा है तो हमें पैराबोला पे जो एनी पॉइंट, रैंडम पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करना है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में लेना है, तो अकॉर्डिंगली टेंजेंट भी पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो स्लोप फिक्स किया है तो स्लोप फॉर्म, पॉइंट फिक्स किया है तो पॉइंट फॉर्म, बट कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट पे टेंजेंट की बात कर रहा है, इन दैट केस विल टेक दैट टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। वन मोर थिंग जो अपन को यहाँ लास्ट पेज का जो है वो रिकॉल तुम लोग करो कि एक तो स्लोप एंड पैरामीटर में क्या रिलेशन बोला था फॉर फर्स्ट पैराबोला, एंड सेकंड कि इफ tangents are drawn at t1 and t2 on the parabola, then point parabola y square equal to 4ax, then point of intersection of these tangents is a t1 t2 comma a t1 plus t2, m into t equals to 1 first point है, and second point है a t1 t2 comma a t1 plus t2। third point, बता सकते हो क्या होगा चेंजेस या इक्वेशन क्या आएगी? सेकंड पैराबोला है x by m plus ma। वापस से बोलना क्या? y equals x by m plus am। So just guessing, not sure। स्टेटमेंट देखो वहां पे क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1 upon 1 m, by m। बट वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m। तो तुमने वैसे ये फाइंड कैसे किया?
No, so it's just for y square equals 4ax, it was y equals mx plus a by m. So I replaced m with 1 by m. You have replaced m with 1 by m, but one more changes करने हैं. Will interchange x and y as well. तो ये बन जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन. पैराबोला 1 टू पैराबोला 2 में जाने के लिए हमने पहले डिस्कस किया था कि हम जो पैराबोला 1 के जो रिजल्ट हैं उनको x एंड y इंटरचेंज करके पैराबोला 2 में कन्वर्ट कर लेंगे. बट हमने जो पहले डिस्कस किया था उसमें कहीं भी स्लोप का यूज नहीं आ रहा था. अगर स्लोप m का यूज आ रहा है देन विल मेक वन मोर चेंज एंड दैट इज विल रिप्लेस my 1 by m. तो ये दोनों ही चेंज करके जो आंसर मिलेगा वो रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा. तो हमने यहां से ये दोनों चेंज करने के बाद जो आंसर फाइंड किया वो ये वाला आंसर है और इसको शफल किया, अरेंज किया. तो दिस आंसर इज y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m ऑन पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर. और ये मेथड है x इंटरचेंज y एंड m is replaced by 1 by m. ठीक है. एक सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो विद इन 1 मिनट आंसर आ जाएगा. बताओ आंसर क्या आता है. उससे पहले क्वेश्चन प्रॉपर्ली अगर तुम नोट करे तो नोट कर लेना. y equals to mx plus a by m is equation of So tangent. y equals 3x plus 2 by 3. ठीक है. एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज So 3 by 4 and 3. 3 by 4 comma 3. 3/4, 3 2a by m है. Sorry, 3 by 4 comma 4 4 by by 3. 3. ठीक है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म इज y equals to mx plus a by m and point of contact is am square comma sorry a upon m square comma 2a upon m. एक मिनट. तो तुमने x कोऑर्डिनेट भी रॉन्ग बोला है. फिर तुमने a और m को इंटरचेंज कर दिया कुछ. So 2 by 9 is the coordinate. Tangent is y equals to mx plus a by m. In this case, y equal to 3x plus 2 by 3. And point of contact is a by m square, comma 2a by m.
ये वाला क्वेश्चन 30 सेकंड का ही है हार्डली। और लोग भी आंसर बताओ, अगर माइक वर्किंग नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। So 4x equals 4y plus 8. ठीक है, x इक्वल टू वाई प्लस 2। तो इन दिस केस डायरेक्टली सिंस एट वर्ड बोला हुआ है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज t इक्वल टू 0 and x square is replaced by x into x1, in this case 4x, y को y plus y1 upon 2, तो y plus 2 upon 2, this becomes x equal to y plus 2। ठीक है, तो बेसिक एप्लीकेशन स्लोप फॉर्म एंड पॉइंट फॉर्म का इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। So 1 second, I have to talk. Done, sir. एक बार लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है एक पॉइंट एंड पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, बट इन दिस केस क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि दिस पॉइंट इज ऑन द कर्व, एट वर्ड यूज कर रखा है। जबकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो इंफॉर्मेशन वाइज तो एक पॉइंट और एक पैराबोला गिवन है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, तो यहां से क्लियर है कि पॉइंट इज एक्सटर्नल पॉइंट, एंड अपने पास टोटल टेंजेंट्स के 2 आंसर्स आएंगे। अब बताओ इन दिस केस मेथड क्या होगा। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। So same way with circle, assume slope from the point. करेक्ट। विल कंसिडर टेंजेंट, देखो मतलब अगर मान लो कभी ये चीज, कभी ये मेथड अपन को ध्यान नहीं आया कि कैसे करना है, तो अपन अगर एक बेसिक अप्रोच समझें कि क्वेश्चन ने क्या बोला है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने को बोला है। टेंजेंट क्या होता है, लाइन, और लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी नीड पॉइंट एंड स्लोप। कौन सी लाइन चाहिए अपन को, डायग्राम के अकॉर्डिंग पी आर और क्यू आर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। पी आर एंड क्यू आर बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू पॉइंट आर 4,10। तो क्वेश्चन ने लाइन पे पॉइंट तो बता रखा है, ओनली स्लोप का रिक्वायरमेंट है। एंड जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं, सिंस दैट लाइन इज टेंजेंट, देयरफॉर विल कंसीडर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, क्योंकि हमने कहा हमें को स्लोप चाहिए, बस पॉइंट तो बताइए। तो हमने कहा लेट द टेंजेंट बी, एंड दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर एवरी सेकंड डिग्री कर्व अगेन, कि जब भी कर्व के आउटसाइड कोई पॉइंट गिवन है और क्वेश्चन है वो दोनों टेंजेंट का सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने को बोला है, देन फर्स्ट स्टेप कि विल कंसीडर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दैट कर्व इन स्लोप फॉर्म, अगर स्टैंडर्ड कर्व है तो लेट द टेंजेंट बी y इक्वल्स टू
mx प्लस a by m एंड a का वैल्यू इन दिस केस 9/4 है, y इक्वल्स टू mx प्लस a by m। ये हमने PR और QR दोनों ही लाइन का इक्वेशन ये एज्यूम कर लिया, एंड दिस लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंग इज पासिंग थ्रू पॉइंट 4, 10। जब भी हम कोई भी एक सेकंड डिग्री कर्व का स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिख के उसको गिवन पॉइंट से पास कराएंगे, तो ऑलवेज m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। m में इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके m के 2 आंसर्स आ जाएंगे, और वो 2 आंसर्स दोनों स्लोप हो गए, और ये पॉइंट अपन को बताइए 4, 10। तो लाइन, दोनों लाइन की सेपरेट इक्वेशंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो 16m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 9 के फैक्टर्स बन रहे हैं क्या कुछ? कैलकुलेशन भी और देख लेना, ठीक है क्या? तो 16 और 9, 36 एंड 4। तो ये लिखा हुआ है 16m स्क्वायर माइनस 36m माइनस 4m प्लस 9। तो 4m कॉमन लिया, तो 4m माइनस 9 माइनस 4m माइनस 9। तो m के 2 आंसर्स, एक तो आ गया 9/4 और एक आ गया 1/4। ठीक। इन केस ऑफ पैराबोला हमने जो ये n के 2 आंसर्स फाइंड किए हैं, इन आंसर्स को हम अगर यहां भी पुट कर लेंगे तो 2 लाइन के आंसर्स आ जाएंगे टेंजेंट के। देयरफॉर टेंजेंट्स आर y equals to 9/4x plus 1 and y equals to 1/4x plus 9। तो इन केस ऑफ पैराबोला, तो जो m के आंसर्स आए हैं उनको हमने टेंजेंट का जो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन है यहां पुट कर लिया। लेकिन इन केस ऑफ सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला हम यहां तक तो सेम मेथड यूज करेंगे, m के 2 आंसर्स फाइंड करेंगे, बट m के जो आंसर्स हैं उनको सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला के जो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन है वहां पुट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अपन को सर्कल का आइडिया है, तो सर्कल में स्लोप फॉर्म में टेंजेंट है y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a, तो कोई भी एक नंबर होगा a √1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम m का एक वैल्यू पुट करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें प्लस माइनस की वजह से 2 आंसर्स मिलेंगे, और m के सेकंड वैल्यू से 2 मोर आंसर, यानी कि टोटल 4 आंसर्स मिल जाएंगे। और हमें पता है कि आंसर तो 2 ही आने चाहिए, तो फिर अपन को वो चारों आंसर्स लिख के और फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो उससे मच बेटर है, और सर्कल के साथ साथ एलिप्स एंड हाइपरबोला में भी सेम ये प्लस माइनस साइन आता है। तो इसलिए इस सिचुएशन में हमें करना क्या है कि स्लोप के आंसर्स तो अपन इस तरह से क्वाड्रेटिक बना के फाइंड कर लिए, स्लोप और पॉइंट का यूज करके हम पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 से टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे, तो एक स्लोप के करस्पॉन्डिंग एक ही लाइन मिलेगा फिर। बट इन केस ऑफ पैराबोला हम ये भी यूज कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, या फिर यहां पे पुट कर सकते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ पैराबोला वन स्लोप के करस्पॉन्डिंग वन ही टेंजेंट आ रही है। इलिप्स में, सर्कल में एंड हाइपरबोला में एक स्लोप की 2 टेंजेंट्स आ जाती हैं, पैरेलल टेंजेंट्स, तो इसलिए 2 आंसर्स मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन यूज करके आंसर फाइंड करेंगे एलिप्स, सर्कल एंड हाइपरबोला में। एंड ये मेथड है कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड कर्व पे टेंजेंट फाइंड करने का। अगर मान लो ये कर्व जो है वो स्टैंडर्ड कर्व नहीं होता, तो फिर मेथड बता सकते हो क्या होगा? मान लो रोटेटेड पैराबोला होता, ऑल्दो अपना सिलेबस में मतलब जेई ने पूछा तो नहीं है कभी, बट स्टिल अगर अपन कंसेप्ट की बात करें कि इक्वेशन ऑफ अ रोटेटेड पैराबोला इज गिवन, जिसका हमें स्लोप फॉर्म में टेंजेंट नहीं पता है, और उस पैराबोला के आउटसाइड एक पॉइंट बता रखा है, तो वहां से जो 2 टेंजेंट बनेंगी उनकी सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने का मेथड क्या होगा?
So can you repeat? Equation of a rotated parabola is given and a point outside of that parabola is given, and we have to find the same equation of tangents from that point to the parabola. बट मैं बोल रहा हूँ सिंस पैराबोला इज रोटेटेड पैराबोला, तो उसका हमें इस टाइप से स्टैंडर्ड स्लोप फॉर्म में इक्वेशन नहीं पता है, तो फिर मेथड क्या होगा? So replace x and y with capital X, capital Y, where each has the shift. पैराबोला तो कुछ ऐसे गिवन है, x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square equals to 3x plus 4y plus 5 whole square upon 25, और इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करके गिवन है, तो एक्स स्क्वायर भी आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा, एक्स इंटू वाई का टर्म भी आएगा, इस टाइप से कुछ पैराबोला बनेगा. तो इन दिस केस ओपन वो जो तुमने बोला है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर शिफ्टेड पैराबोला. तो शिफ्टेड पैराबोला में कर सकते हैं ऐसा, बट रोटेटेड है तो क्या करेंगे कि देखो कोई भी सेकंड डिग्री कर्व गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. तो मेथड क्या होगा कि वही है, बेसिक से सोचेंगे अपन कि क्वेश्चन ने हमें टेंजेंट फाइंड करने को बोला. टेंजेंट जो है वो लाइन है और लाइन के लिए पॉइंट एंड स्लोप का रिक्वायरमेंट है. लेट्स से कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो क्वेश्चन ने कुछ 2,3 टाइप बोल रखा है, मतलब इन दिस केस नहीं, चलो मैं कुछ अलग ले लेता हूँ, 5,8 बोल रखा है जो एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस पॉइंट से अपन को टेंजेंट ड्रॉ करनी है. तो स्टेप 1 विल कंसीडर द लाइन एज y minus y1 equals to m times x minus x1. ठीक है, अभी तो हमने इसको लाइन ही बोला है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये लाइन तो टेंजेंट है, तो फिर हम इस लाइन पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर देंगे. एंड इन केस ऑफ सेकंड डिग्री कर्व दैट कंडीशन इज d इक्वल टू 0, कि लाइन की हेल्प से y का वैल्यू mx माइनस 5m प्लस 8 इस सेकंड डिग्री कर्व में पुट किया, तो विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, और m उसके कोफिशिएंट में आ जाएगा. सिंस दिस लाइन इज टेंजेंट, तो फिर d इक्वल टू 0 करेंगे तो m में एक इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करके m के दोनों आंसर्स आ जाएंगे. देखना मेथड समझ आएगा कि हम लाइन का इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में कंसीडर करेंगे और फिर लाइन एंड कर्व को सॉल्व करके जो क्वाड्रेटिक बनेगी उस क्वाड्रेटिक का d0 कर लेंगे. ठीक है, और सर्कल के केस में सिंपल थोड़ा ज्यादा ही होता है. सर्कल के केस में अगर हमने ये टेंजेंट कंसीडर की है तो फिर हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी P इक्वल टू R अप्लाई कर सकते हैं. इन दैट केस तो इन केस ऑफ पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला d इक्वल टू 0 करना है, तो उससे पहले इन दोनों को सॉल्व करना होगा. और सर्कल में क्या है कि डायरेक्टली सर्कल का सेंटर तो मिल ही जाएगा इजीली, उस पॉइंट से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस, P इक्वल टू R अप्लाई करके m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, m के 2 आंसर्स आ जाएंगे. So can you go back 1 second? No, then so. अच्छा, हमने अभी जो डिस्कस किया कि दीज आर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑन पैराबोला 1, बट अगर अपन पैराबोला 2 की बात करें तो हमने ऑलरेडी इक्वेशन कर लिया कि सेकंड पैराबोला पे अगेन पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट तो t इक्वल टू 0 से ही आ जाएगा, बट सेकंड पैराबोला पे पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन यहां से tx इक्वल टू y प्लस 80 स्क्वायर समझ आ रहा है.
फॉर सेकंड पैराबोला विल इंटरचेंज x एंड y ओनली, और अगर m है देन m के प्लेस पे 1/m आएगा, बट यहाँ तो कोई m है ही नहीं, पैरामीटर है, तो विल इंटरचेंज x एंड y ओनली एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन सेकंड पैराबोला बिकम्स tx इक्वल टू y प्लस at स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म अभी जो लिखा ही था अपन ने, y इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर। ठीक है, tangents are drawn at points P, अभी मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं, and Q on y square equal to 8x। तो x को 2 लिया तो y का वैल्यू 4 आ रहा है, x को 8 लिया तो y का वैल्यू -8 आ रहा है। So tangents are drawn at points 2, 4 and 8, -8 on y square equal to 8x. Find intersection point of these tangents. Find intersection point of these tangents. तो एक मेथड ये होगा कि अपन को दोनों ही पॉइंट ऑन द कर्व गिवन है, तो हम t इक्वल टू 0 से दोनों टेंजेंट्स लिखेंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे, वहां से आंसर आ भी जाएगा। पर और थोड़ा बेटर अप्रोच बताओ क्या हो सकता है? Intersection point of tangents at t1 and t2 on parabola y square equal to 4ax is a t1 t2 comma a t1 plus t2. We can use this formula. For this we have to find values of parameters t1 and t2. Parametric form of this parabola is 2t square comma 4t because a is equal to 2. तो अगर अपन फर्स्ट पॉइंट को P को T1 बोल रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट कंपेयर किया तो T1 का वैल्यू 1 आ रहा है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट का पैरामीटर अगर 2 है, सॉरी T2 है, देन यूजिंग y कोऑर्डिनेट T2 इज -2। देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट इज a T1 T2 a T1 plus T2 की हेल्प से 2 into 2 -4 तो आ गया x कोऑर्डिनेट एंड -2 + 1 यानी कि -1 into -2 आ गया y कोऑर्डिनेट। और एक बार कैलकुलेशन देख लेना, a T1 T2 a T1 plus T2। तो अभी देखो अगर हमने ये यूज किया तो कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ी बहुत। और इन जो मैंने मेथड 1 बोला था वो क्या था कि अपन ने पहले t इक्वल टू 0 से पॉइंट फॉर्म में दोनों टेंजेंट की इक्वेशन को लिखा और फिर उन दोनों इक्वेशंस को, दोनों लाइन को सॉल्व किया, तब जाके इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। तो वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंथी है। Find equation of common tangent of y square equal to 4ax and x square equal to 4ay. So last question हमने एक बार पहले भी यूज किया था कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है प्रॉपर, तो उससे पॉइंट का पैरामीटर फाइंड करना है। एंड फर्स्ट पैराबोला है तो हम y कोऑर्डिनेट
2at कंपेयर करेंगे, जिससे कि t का ओनली वन आंसर आएगा, बिकॉज अगर तुम x कोऑर्डिनेट कंपेयर करोगे तो t स्क्वायर है, तो फिर t के तुम्हें प्लस माइनस के साथ 2 आंसर्स मिलेंगे, तो डिसाइड नहीं कर पाओगे कि प्लस यूज करना है कि माइनस यूज करना है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कंपेयर किया। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म 2at, 80 स्क्वायर बन जाएगा। इन दैट केस ऑब्वियसली अपन को x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना है, राइट। Next question is equation of common tangent of these two curves. In this case, both the curves are standard curves. तो method क्या कि will take equation of tangent in slope form. Let the tangent of first, चलो मैं लिख नहीं रहा, सीधे बोल देता हूँ कि जो फर्स्ट पैराबोला है उसका टेंजेंट y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m होगा, एंड सेकेंड पैराबोला का टेंजेंट y इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर। एंड क्वेश्चन ने बोला है कॉमन टेंजेंट, दैट मींस दीज टू लाइंस आर सेम लाइंस। सेम लाइंस का मीनिंग कोइंसिडेंट लाइंस, एंड उसका मैथमेटिकल कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। बट अभी जो हमने इक्वेशन का फॉर्मेट लिखा हुआ है, दोनों ही इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में है, तो x एंड y के कोफिशिएंट्स तो ऑलरेडी सेम ही है, तो डायरेक्टली कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लें, तो ये हो जाएगा a अपॉन m इज इक्वल टू माइनस am स्क्वायर, a अपॉन m इज इक्वल टू माइनस am स्क्वायर, और यहां से m का वैल्यू आ जाएगा। m का वैल्यू आइदर इन फर्स्ट और सेकंड कहीं भी पुट कर लो तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस ए, ये कॉमन टेंजेंट का आंसर हो जाएगा। तो ये तो है सिचुएशन व्हेन बोथ द कर्व्स आर स्टैंडर्ड कर्व्स। जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें एक आई थिंक सर्कल था और एक हाइपरबोला था, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है, बट मेथड सेम है, दोनों का स्टैंडर्ड स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखेंगे। तो मैंने भी बोला भी था कि ऑल इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर्म आर y इक्वल टू mx प्लस समथिंग, तो y इक्वल टू mx सर्कल के लिए कुछ आ जाएगा समथिंग, ऐसे ही y इक्वल टू mx हाइपरबोला के लिए आ जाएगा, और इन दोनों के जो कांस्टेंट्स हैं उनको इक्वेट करके m में जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करेंगे और m का वैल्यू मिल जाएगा, और फिर करस्पॉन्डिंग टेंजेंट की इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो ये अभी एक सिंपल कैलकुलेशन वाला सिचुएशन है जिसमें m में एक जो इक्वेशन बनी है वो क्यूबिक इक्वेशन बहुत ही इजी बन गई, तो m का अपन ने डायरेक्टली आंसर फाइंड कर लिया। और तुम्हें पता है कि क्यूबिक इक्वेशन में तो रूट्स अगर इस टाइप का नहीं है तो रूट्स फिर हिडन ट्रायल से फाइंड करने पड़ेंगे, तो वहां पे कैलकुलेशन करनी भी पड़ सकती है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के डेटा पे। बट फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट का कि बोथ द कर्व्स आर स्टैंडर्ड कर्व्स को, और स्टैंडर्ड कर्व में अपन को स्लोप फॉर्म में टेंजेंट पता है। सेकंड, मान लो एक कर्व तो स्टैंडर्ड है और सेकंड नहीं है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ y square equal to 4x and xy equal to 16। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो अभी अपने लिए स्टैंडर्ड है, बट xy इक्वल टू 16 अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, तो अपने लिए कोई भी एक रैंडम सेकंड डिग्री कर्व है। इस टाइप के क्वेश्चन में तुम लोग बताओ कि अब कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने का मेथड क्या लगा सकते हैं। अंशुल, तुमने अभी ज्वाइन किया है ना? इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ दीज टू कर्व्स, और हम सिचुएशन क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट कर्व स्टैंडर्ड है, सेकंड अभी हमारे लिए नॉन स्टैंडर्ड है बट सेकंड डिग्री का कर्व है, और हमें कॉमन टेंजेंट फाइंड करना है।
लास्ट वाला केस क्या था कि दोनों ही स्टैंडर्ड हैं, और स्टैंडर्ड का मीनिंग मेरा क्या था कि हमें उनका स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन डायरेक्टली पता है, तो हमने दोनों ही स्लोप फॉर्म में टेंजेंट को कंपेयर करके m का वैल्यू फाइंड किया। इन दिस केस y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका तो टेंजेंट पता है, तो हमने मान लिया कि जो टेंजेंट होगा, फर्स्ट कर्व का टेंजेंट, वो y इक्वल टू mx प्लस 1/m। ठीक है, नाउ दिस लाइन इज ऑल्सो टेंजेंट टू xy इक्वल टू 16। दिस लाइन इज ऑल्सो टेंजेंट टू एंड xy इक्वल टू 16 इज अ सेकेंड डिग्री कर्व। और हमने ये डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व पे एक लाइन को टेंजेंट बनाने का मेथड d इक्वल टू 0 है। तो सेम चीज यहां पे करेंगे कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका d 0 कर लेंगे। तो फॉर टेंजेंट d इक्वल टू 0 करके m का आंसर मिल जाएगा। m का आंसर y इक्वल टू mx प्लस 1/m में पुट करके प्रॉपर टेंजेंट का आंसर मिल जाएगा। How did you get mx plus 1/m for y इक्वल्स टू never mx mind, प्लस, so understood. कैलकुलेशन करके बताना m क्या आता है। So -4. -4 और -1/4, -1/4 आ रहा है। Yes, sir. b स्क्वायर -4ac, ठीक है ना। therefore common tangent y equals to mx plus a/m। तो ये सेकंड सिचुएशन है व्हेन वन कर्व इज स्टैंडर्ड एंड सेकंड वन इज नॉट स्टैंडर्ड बट सेकंड कर्व इज अ सेकंड डिग्री कर्व। थर्ड सिचुएशन व्हेन बोथ द कर्व्स आर नॉन स्टैंडर्ड कर्व्स और कोई सी भी डिग्री के हैं, तो वो केस है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का कंसेप्ट। वो भी तुम लिमिट्स के बाद, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है लिमिट्स 120 के बाद, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए कि अगर अपन कोनिक से रिलेटेड या सेकंड डिग्री कर्व से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड कर्व है उसका स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिया, और सेकंड जो सेकंड डिग्री कर्व है उस पे टेंजेंट बनाने के लिए दोनों इक्वेशंस को, कर्व का और स्लोप फॉर्म में टेंजेंट जो कंसीडर किया हुआ है उसको सॉल्व करके जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका d 0 कर लेंगे। अभी तक हमने टेंजेंट में जो भी क्वेश्चन किया है उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज नहीं किया। अच्छा, स्लोप फॉर्म का वन मोर क्वेश्चन करते हैं, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करेंगे।
Can you say locus, sorry, equation of director circle? Definition of director circle क्या है? डायरेक्टर सर्कल को हमने डिफाइन The क्या किया था? locus of intersection of two perpendicular tangents to a Locus curve. of intersection point of two perpendicular tangent. Find locus of intersection point of perpendicular tangents drawn to parabola y square equal to 4ax. डायरेक्टर सर्कल वर्ड नहीं है जेईई के सिलेबस में, बट क्वेश्चन इस टाइप से स्टेटमेंट का यूज करके फॉर्म किए जा सकते हैं. तो लोकस फाइंड करने वाले क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि वील कंसिडर दैट पॉइंट एज एच कॉमा के. ठीक है. अब सिचुएशन ऐसे कुछ है. And P point is H comma K, and PQ and PR lines are perpendicular to each other. तो बताओ क्या कर सकते हैं अब आगे सॉल्व करने के लिए. So m1 m2 equals -1. m1 m2 equals to -1 and m1 m2 में रिलेशन लाने के लिए we'll consider the equation of tangent in slope form. ये वाला जो क्वेश्चन है वो सेम इस टाइप का सिचुएशन हो गया कि कर्व का एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है, तो हमने स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिया, इस टेंजेंट को गिवन पॉइंट से पास कराया तो एम में क्वाड्रेटिक बन गई. तो जो भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं उसमें वो गिवन पॉइंट काइंड ऑफ एच कॉमा के हो गया. तो जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एच एंड के आ जाएंगे. उस क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ एच एंड के आ जाएगा. एंड वी हैव टू पुट m1 m2 इक्वल्स टू -1. तो हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y equals to mx plus a by m. This line passes through point h comma k. So this becomes k equals to mh plus a by m. If roots of this quadratic are m1 and m2, then product of the roots is a by h, and which is equal to -1. m1 m2 equal to -1 because tangents are perpendicular to each other. तो इस कंडीशन को बस यूज करना है. तो ये हो गया a इक्वल टू -h, यानी कि लोकस आ गया x प्लस a इक्वल टू 0.
x plus a Should equals we to 0. remember this result? Yes. x plus a equals to 0. पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए कौन सी लाइन है? So can you repeat? This line x plus a is equal to 0 is blank of parabola y square equal to 4x. तो उसमें क्या आएगा? कौन सी लाइन है ये? कौन सी पर्टिकुलर लाइन है ये? So director circle. नहीं, डायरेक्टर सर्कल तो है, बट पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स है. Oh, yes, sir. x plus a equals to 0 is directrix of parabola y square equal to 4x. तो पैराबोला के केस में अब एक तो पहले तो ये समझ लो कि जो डायरेक्टर सर्कल है ये जस्ट एक टर्म है. डायरेक्टर सर्कल नीड नॉट बी अ सर्कल इन केस ऑफ सर्कल, ellipse एंड हाइपरबोला. सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला, डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन सॉल्व करने के बाद सर्कल का इक्वेशन आ जाता है. But in case of parabola, director circle is a line and that line is directrix of the parabola. तो पैराबोला की प्रॉपर्टी ये है कि पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स सिंस डायरेक्टर सर्कल है, एंड डायरेक्टर सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्टर सर्कल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Therefore, in this case, if tangents are drawn from any point on directrix of the parabola, then these tangents will always be perpendicular to each other. ठीक है? तो मतलब अगर आप पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल डायरेक्ट्रिक्स ही होता है. पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल डायरेक्ट्रिक्स ही होता है. अगर हम डायग्राम से भी समझेंगे ना, तो ऐसे कुछ सिचुएशन है कि ये पैराबोला है एंड ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है. अगर हमने इस डायरेक्ट्रिक्स पे कोई सा भी पॉइंट ले लिया, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो कोई सा भी पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की, देन दीज टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है? वन मोर थिंग जो तुम डायरेक्टली बता सकते हो, क्या कि अगर मैं इसी डायग्राम को एक्सटेंड, एक बार बोर्ड पर देखते रहना, कुछ नोट नहीं करना है तुम्हें, बस बोर्ड पर देखना है कि लेट्स से कि दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, और ये हमने बोला ये कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, और जो ये पॉइंट लिया मान लो वो R है. तो हमने अभी तो बोला कि डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करने वाले कोई से भी एक पॉइंट से इफ वी ड्रॉ टेंजेंट्स टू पैराबोला देन दीस टेंजेंट्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक बात हो गई. सेकंड बात कि इफ PQ is if parameters of P and Q are T1 and T2 and if PQ is focal chord then relation between T1 and T2 क्या होता है? भूल गए? If PQ is T2 equals -1. T1 T2 is equal to -1. If PQ is focal chord then T1 T2 is equal to -1. ठीक है? ये हो गई सेकंड. अभी हम सारी चीजों को रिलेट करेंगे. कैसे? थर्ड कि P T1, P पॉइंट का पैरामीटर T1 है, तो P पॉइंट पे टेंजेंट है PR. तो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट PR इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर T1 क्या होगा? Slope of tangent PR in terms of parameter T1. अरे अभी तो डिस्कस किया हमने. 4 पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax m इंटू t इक्वल्स टू 1. तो m इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 समझ आ गया. स्लोप ऑफ QR 1 अपॉन T2 समझ आ गया होगा. और अभी जो बोर्ड पे लिखा है उससे स्लोप ऑफ PR इंटू स्लोप ऑफ QR इक्वल्स टू -1 समझ आ गया. बिकॉज T1 T2 -1 है, तो स्लोप ऑफ PR इंटू स्लोप ऑफ QR -1 आ गया. तो यहां से वन मोर पॉइंट क्या ऐड हो गया कि इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड then those tangents will always be perpendicular to each other
and intersect at directrix. अब सारी चीजों को मैं एक साथ बोल रहा हूं. फर्स्ट पॉइंट बोला था हमने, if tangents are drawn from any point on directrix to the parabola, then these tangents will always be perpendicular to each other. Clear है? Second point, if tangents are drawn at end points of a focal chord, diagram में समझते चलो. If tangents are drawn at end points of a focal chord, then these tangents will always be perpendicular to each other and these tangents will intersect at directrix. ठीक है? Next statement इनकी help से, if a circle is described on focal chord as diameter, if a circle is described on focal chord as diameter, then that circle always touches a fixed line. That line is, if circle is described on a focal chord PQ as diameter, then that circle always touches a fixed line because यहाँ right angle बन रहा है. That fixed line is directrix. ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक साथ अपन नोट कर लेंगे. हाँ सर, आपको कैसे पता चला कि PQ एक फोकल कॉर्ड है? मतलब नहीं, हमने अब अलग से हमने डायरेक्ट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी हटा दी. मतलब अभी फोकल कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए तुम देखो कि हमने कहीं पर भी डायरेक्ट्रिक्स का यूज नहीं किया है. तो अपन ऐसा करते हैं, अगर डायग्राम में हटाना है तो ओनली हमारे लिए डायग्राम ये है अभी. हमने तो फिर बाद में उन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ कंबाइन किया है. तो हमने कहा कि लेट्स से कि दिस PQ इज फोकल कॉर्ड. इफ PQ इज फोकल कॉर्ड देन T1 T2 इक्वल्स टू -1 होल्ड करेगा. ठीक है. सेकंड स्टेप फिर बोला कि इफ पैरामीटर ऑफ पॉइंट P इज T1 then slope of tangent PR is 1/T1, जो अभी नोट किया था, बिकॉज फॉर पैराबोला y² इक्वल टू 4ax m into t इक्वल्स टू 1 होता है. तो m का वैल्यू 1/T आ गया. इन दिस केस पैरामीटर T1 है तो 1/T1 आ गया. सिमिलरली स्लोप ऑफ QR टेंजेंट 1/T2 आ गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इस कंडीशन का यूज करके -1 वैल्यू आ रही है. तो हमने बोल दिया कि PR एंड QR लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो हमने जब इनको राइट एंगल प्रूव किया था तो डायरेक्ट्रिक्स का यूज तो कुछ किया ही नहीं. तो हमने अभी इतना बोला कि if tangents are drawn at end points of a focal chord, then these tangents will always be perpendicular to each other. अब डायरेक्ट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं. हमने पहले बोला था if tangents are drawn from any point on directrix, then drawn tangents will always be perpendicular to each other. और अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया. तो कंबाइन करने से रिजल्ट क्या बन गया कि if tangents are drawn at end points of a focal chord, then these tangents will always be perpendicular to each other as well as these tangents will intersect at directrix. ठीक है. तो ये भी अपन प्रॉपर्टी नोट कर लेंगे. बट अभी अपन ने लास्ट पेज पे पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन इक्वेशन डेराइव किया है और वो डेरिवेशन के बाद पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ही बन रहा है. अब एक बेसिक सा क्वेश्चन देखो, तुम लोग खुद ही मेथड बता दो. क्वेश्चन इस तरह से कुछ है कि एक पैराबोला का इक्वेशन गिवन है और एक लाइन का इक्वेशन गिवन है. क्वेश्चन इज फाइंड पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस पैराबोला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Find point on this line from which tangents drawn to this parabola are perpendicular to each other. Method क्या होगा? सर, ये लाइन को और डायरेक्ट्रिक्स को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे और वही पॉइंट आंसर हो जाएगा. यस सर. नहीं, लेकिन लोकस चाहिए ना. नहीं, लोकस थोड़ी चाहिए, पॉइंट तो चाहिए. क्वेश्चन था फाइंड पॉइंट ऑन दिस लाइन यस सर. फ्रॉम विच टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस पैराबोला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट अगर हम डायग्राम से भी देखें तो क्या है स्टेटमेंट कि एक तो पैराबोला गिवन है, एक कोई भी लाइन गिवन है, पता नहीं कहीं भी लाई कर रही होगी लाइन. ठीक है. इस लाइन पे लाई करने वाला वो पॉइंट फाइंड करना है जिससे इस पैराबोला पे ड्रॉन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और हमने अभी डिस्कस किया कि वो सारे पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करेंगे
जिससे ड्रॉन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो हमें पता है कि पॉइंट यहां लाई करना चाहिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट यहां लाई करना चाहिए, तो हमारा आंसर ये वाला पॉइंट ही हो जाएगा, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड गिवन लाइन। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमने क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सर्कल में भी किया हुआ है, और एलिप्स हाइपरबोला में भी सेम मेथड से एप्लीकेबल है कि जब भी क्वेश्चन ऐसे बोले कि कोई भी एक गिवन लाइन पे हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिससे गिवन कर्व पे ड्रॉन टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम वो लाइन को और उस कर्व के डायरेक्टर सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है समझ आता है क्या? एंड ये प्रॉपर्टी है पैराबोला का, इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला तीनों में ही एज इट इज एप्लीकेबल है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो। Portion of any tangent of parabola intercepted between point of contact and directrix always subtends right angle at focus. And this property is applicable for every parabola. देखो, जिन भी क्वेश्चन में मैंने इस टाइप से लिखा है स्टेटमेंट और पैराबोला का इक्वेशन मेंशन नहीं किया है, तो वो सारे पैराबोला के लिए वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। और उसको प्रूव करने के लिए हम कोई भी एक पैराबोला, तो हम फर्स्ट पैराबोला कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज, जैसे हमने पहले लिखा था कि 1/PS + 1/QS = 1/A, और उसका मीनिंग क्या था कि फोकल semi-lattice rectum is harmonic mean of focal radii of endpoints of a focal chord. Yes, This sir. property Question. is applicable for every parabola, but T1 T2 = -1 for focal chord, या length of focal chord is 4a cosec square theta. These are applicable for y² = 4ax. T1 T2 = k है, then chord joining T1 and T2 always passes through point -a,0. Again only first parabola के लिए। Any tangent का मीनिंग, कोई भी एक अपन ने टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है, ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये डायरेक्ट्रिक्स के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये पैराबोला की एक्सिस है, तो फोकस कुछ यहां लाई कर रहा है। ठीक है, पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स का मीनिंग, क्वेश्चन PQ सेगमेंट की बात कर रहा है। पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P एंड डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि वो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है Q, तो PQ सेगमेंट सबटेंड्स राइट एंगल एट फोकस, ये अपन को प्रूव करना है। The PQS 90 degree. अच्छा, PSQ is 90 डिग्री, ये अपन को शो करना है। इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम स्लोप ऑफ PS इंटू स्लोप ऑफ QS = -1 प्रूव कर लें। ठीक है,
स्लोप ऑफ पी एस इंटू स्लोप ऑफ क्यू एस -1 प्रूव करने के लिए हमें स्लोप्स फाइंड करने होंगे, और अगर अपन को पी क्यू और एस तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो स्लोप्स भी आ जाएंगे। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या करना है? राइट एंगल शो करने के लिए m1 m2 -1 शो करेंगे। m1 m2 इन दिस केस स्लोप ऑफ पीएस एंड स्लोप ऑफ क्यूएस है। स्लोप ऑफ पीएस एंड स्लोप ऑफ क्यूएस आ जाएंगे प्रोवाइडेड अपन को p q और s के कोऑर्डिनेट्स पता हो। तो फोकस तो पता ही है a,0। पॉइंट p क्या करें, पॉइंट p को क्या कंसिडर करें? पॉइंट p अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था ना, जब भी एनी टेंजेंट की बात कर रहा है क्वेश्चन, यानी कि पॉइंट p एक वेरिएबल पॉइंट हो गया, So P of देन T1. इज दिस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पॉइंट p हो गया pt, दैट इज 80 स्क्वायर 280। अब देखना पॉइंट q समझ आ जाएगा कैसे फाइंड करना है, बिकॉज पॉइंट q इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एट p एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में ty इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर से आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें ऑलरेडी पता होता है। सर पॉइंट क्यू और पॉइंट पी तो जनरली गिवन वाला चीज होता है ना, मतलब क्या बोला, वापस से बोलो। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू तो गिवन रहता है ना, मतलब नहीं, उसको हम इन दिस केस क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो, पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट मींस ये टेंजेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हो सकती है। यस सर। कोई से भी पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो P अगर चेंज होगा तो Q भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। बट जो PQ सेगमेंट है, दैट सेगमेंट इज सबटेंडिंग राइट एंगल एट फोकस, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। तो हमने कहा कि P सिंस वेरिएबल पॉइंट है, तो पैराबोला पे जब भी हमें वेरिएबल पॉइंट कंसिडर करना है हम ऑलवेज पैरामेट्रिक फॉर्म में ही लेंगे। और अगर हमने P को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिया है तो टेंजेंट भी करस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गया। और Q वाला पॉइंट अभी इन दोनों को सॉल्व करके इन टर्म्स ऑफ T ही आ जाएगा। तो X का वैल्यू तो -a आ ही गया, Y का वैल्यू यहां पुट किया तो -a/t प्लस 80 आ रहा है। और फोकस पता है, Q पता है, P पता है, सारे स्लोप्स आ जाएंगे। स्लोप ऑफ PS y2 minus y1 upon x2 minus x1। Slope of QS y2 minus y1 upon x2 minus x1। ऑल्दो ये डेरिवेशन एग्जाम के पॉइंट से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। बट अभी के लिए डेरिवेशन मैंने इसलिए करवाया है जिससे कि अपन को ये भी समझ आए कि हमें पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट का यूज किन क्वेश्चंस में करना है। तो वेन एवर क्वेश्चन जो अगेन हम जो ये बात कर रहे हैं, ये मतलब देखो एक बार तुम जब रिवाइज करो तो फिर सर्कल, पैराबोला और उसके बाद जब अपन पढ़ेंगे इलिप्स एंड हाइपरबोला, इनको भी एक साथ रिलेट भी करना। तो हमने जो बात की ना वो ये वाली बात फॉर एवरी कोनिक वैलिड है कि जब भी हमें कोनिक पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट की बात करनी है, अब वो चाहे रैंडम पॉइंट टेंजेंट का रिलेटेड है या नॉर्मल का है या कुछ और है, हम ऑलवेज उस पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, portion of tangent drawn at any point between point of contact and directrix always subtends right angle at corresponding focus। In this case एक ही focus है तो only focus। ठीक है,
तो अपन तो आज की क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं। हाँ बोलो। क्यू का कोऑर्डिनेट्स कैसा आया? अच्छा, दोनों को सॉल्व करके। दोनों को सॉल्व करके तो डायरेक्ट ट्रिक से x का वैल्यू माइनस आ ही गया, y में टेंजेंट में पुट कर दिया, y आ जाएगा। अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे तुम लोग एक्सरसाइज 1 सॉल्व करना। अपनी आई थिंक वेंसडे को है क्लास नेक्स्ट, तो वेंसडे तक क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लेना। जिन लोगों ने इन चैप्टर 1 सॉल्व नहीं किया है वो इन चैप्टर 1 भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अभी अपन ने आज जो डिस्कस किया उसमें कोई डाउट किसी को पूछना है? Sir, can you show homework again? होमवर्क इज एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 टू 40, 1A क्वेश्चन नंबर 1 टू 40। ठीक है, तो फिर चलो नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। सर एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस रहता है ना, मतलब कहाँ? तो मुझको याद नहीं है। वापस से बोलो, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन रहता है क्या मॉड्यूल के एक्सरसाइज का? पेज के कहीं पे? जो, हाँ हाँ, जो तुम्हारा ये पेज का साइट है उस पे हाँ। तुम्हें मिल जाएगा ऑप्शन सॉल्यूशन, पर ये नहीं मतलब उसमें ऑल चैप्टर्स के तो नहीं है, बट तुम लॉग इन करके देखना कि कुछ कुछ चैप्टर्स के अवेलेबल हैं। अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि कोनिक सेक्शन का है या नहीं है, तो साइट पे एक बार देखना, मिल सकता है। ठीक है, चलो बाय।